जय सिया राम, जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा के इस धराधाम पर सर्वश्रेष्ठ शासन राम राज्य में होगा। आप सभी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, मगर क्या ये जानते हैं आप इसका मूल आधार क्या है? जब तक संसार में इस सृष्टि पर किसी भी संस्कृति का उदय करना हो तो उसका मूल आधार नारी है। आज ये नारी उस मार्ग पे चल नहीं रही है जिस मार्ग पर सीता, सावित्री, राधा, अनुसुईया आदि आदि गार्गी जैसी विदुषियां भी, अरुंधति जैसी विदुषियां भी चलती थी, उस पे कहीं भी नहीं चल रही है। आज हम समाज को, देश को, राष्ट्र को, सनातन को उच्च शिखर पर देखना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी क्रमबद्ध हम कार्य नहीं कर रहे। आज हमारी शिक्षा संस्थाएं संस्कार देना भूल गई। सिर्फ वो केवल और केवल व्यावसायिक शिक्षा का ही ज्ञान देती है। संस्कार क्या है, उनका महत्व क्या है, ये उनको पता नहीं है। हम तो भूल ही गए और उन्हें भी पता नहीं है। फिर भी हम शिक्षित होते जा रहे हैं। कैसे शिक्षित हो रहे हैं? जब नारी पूर्ण शिक्षा के साथ में संस्कारित नहीं होगी तब क्या एक संस्कृति का मूल जो आधार है उसके बिना वो पनप सकती है? आज हम छोटी छोटी बच्चियों को, जवान बच्चियों को जो है कैसे कैसे वस्त्र पहनाते हैं, कैसे कैसे श्रृंगार करवाते हैं। देखिए, अनारकली की ड्रेसें पहनती है, अनारकली के वस्त्र पहनती है, वैसे ही आभूषण धारण करती है, मगर ये भूल जाते हैं वो एक तवाइफ थी। और उसके पश्चात हम अश्लील गानों पर फोहड़ नृत्य करा करके मंचों से उन बच्चियों का प्रदर्शन करते हैं। क्या ऐसा करने से हिंदू समाज, ये सनातन संस्कृति क्या अपनी गरिमा को प्राप्त कर सकती है? क्या आज हमें चाहिए हमारी बच्चियां, हमारी जो जवान पूर्ण शिक्षा के साथ में प्रतिक्षण शिक्षा का प्रत्येक कदम संस्कारों से युक्त हो। बिना संस्कारों के कुछ भी नहीं है। और जिसकी प्रारंभ हमें अपने कर से ही करना है, अपने परिसर से ही करना है। अगर हिंदू धर्म को बचाना है, राम राज्य लाना है, तो ये कार्य करना अति आवश्यक है। अन्यथा आप सभी दोषी हैं, कोई भी निर्दोष नहीं है। कारण क्या? शादी ब्याहों में देखो या पार्टियों में देखो, ये तो अश्लील चल रहा है, अश्लीलता चल रही है। कैसा खेल खेल रहे हैं हम? आज इस शादी ब्याहों में जहां 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार, उसके नाच गाने कैसे, उसमें फोड़ता कैसी, उसमें वस्त्राभूषण कैसे, और सबका केंद्र एकमात्र नारी वर्ग है, चाहे उम्र कितनी भी क्यों ना हो। हमें संस्कार वहां से देना चाहिए। आज वर्तमान में देखा जाए, पुरुष का कहीं भी अत्याचार दिखाई देता होगा, नारी का देता होगा, पर उनके पीछे मूल कारण क्या है? हम संस्कारित नहीं हैं। अश्लीलता के द्वारा हमारी बच्चियों के जीवन में विचार भी अश्लील हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका व्यवहारिक जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही सार्थक नहीं रहता। परिणाम स्वरूप वो पिछड़ जाती है, जब हम भूल जाते हैं कि मूल वही है।
संसार में, सृष्टि में शक्ति का मूल नारी है, भक्ति का मूल नारी है, संस्कारों का मूल नारी है। प्रत्येक संस्कार जितने हैं उन संस्कारों में मूल भी नारी ही है। आज हम छोटी बच्चियों से उनका भविष्य निर्माण करने के लिए ध्यान नहीं दे रहे। परिणामस्वरूप प्रत्येक गृहस्थ में, प्रत्येक जाति में, हिंदू जातियां सनातन संस्कृति में एक विचार करके देखें, एक भयंकर रोग पनप रहा है। भयंकर रोग, वो क्या है? तलाक। अरे लानत है हमारे जीवन पर। क्या हमारे किसी वेद पुराणों में, श्रुतियों और स्मृतियों में, क्या हमारे ऋषि महात्माओं ने क्या इस शब्द का समर्थन कहीं किया है? क्या इस शब्द कहीं हमारे इतिहास में है क्या, जिसको हम फैला रहे हैं, फुला रहे हैं? और जब डाइवर्स होता है तो लाखों पैसे लेकर के एक व्यवसाय जैसा भी बना चुके। इसका केंद्र भी एकमात्र बच्चियां है। क्यों? कि वो संस्कारित नहीं है। इसीलिए समाज को आगे आकर के हमें राम राज्य की स्थापना करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम नारी की गरिमा बनाएं और नारी को संस्कारित करें, तभी ये हो सकता, अन्यथा नहीं होगा। सब चाहती हैं, हर लड़की चाहती है मुझे राम मिल जाए, मगर वो लड़की स्वयं सीता बनाना नहीं चाहती। हर लड़की चाहती है मुझे कृष्ण मिल जाए, पर वो राधा बनना नहीं चाहती। इसलिए जरूरी है आप सभी अपने घर से लेकर के विद्यालय तक शिक्षा अनिवार्य है। वैदिक काल में भी नारी को शिक्षा सम्मान रूप से दी जाती थी, उसका शिक्षा पर पूर्ण अधिकार था। 16 संस्कार कराने का भी उससे पूर्ण अधिकार था, सिर्फ पितृ तर्पण कराने के अधिकार उसको नहीं था, या पितृ संबंधी कर्म का अधिकार नहीं था। 15 संस्कारों का वो कार्य करा सकती थी, ये था उस समय। आज वो एकमात्र काम करती है नृत्य का, या मेहंदी लगाने का, या शरीर के अर्धनग्नता प्रदर्शन करने का। और इसका एकमात्र दोषी समाज। हमारी शिक्षा सुव्यवस्थित ढंग से सनातन को नष्ट करने की तरफ चली जा रही है। हम कैसे हैं उस षड्यंत्र को पहचान भी नहीं पा रहे। इसलिए उठो, जागो और अपनी नस्ल को राम राज्य की तरफ ले जाओ। उसके लिए संस्कारित करो, संस्कारित करो। जय सिया राम, जय सीताराम, जय परशुराम।